वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग क्लास वंस अगेन। मैं अभिषेक सर। आइए आज क्लास 9th में इंग्लिश प्रोज में बिहेव के जो बुक है उसमें से नेक्स्ट चैप्टर 3 चैप्टर है, तीसरा लेसन है हमारा। लेसन का नेम है द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की, जिसको राइट किया है कैथरीन मैन्सफील्ड ने। 1888 में इनका बर्न हुआ, 1923 में इनकी डेथ हो गई। चलिए इस स्टोरी के बारे में पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स, थोड़ा सा इसके मुख्य पात्र इसमें कौन कौन से हैं वो हम आज जान लेते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें इस स्टोरी में केजिया नाम की एक छोटी सी लड़की रहती है, उसका नाम रहता है केजिया। क्या? केजिया। एक छोटी लड़की कहानी का मुख्य पात्र जिसका नाम है केजिया। उसके फादर हैं केजिया के, इसमें उसकी माँ भी है इसी स्टोरी में। ग्रैनी एक नाम विशेष है इसमें, ग्रैनी केजिया की दादी। ग्रैनी कौन है? केजिया की दादी हैं। एक नाम एलिस है इस स्टोरी में। एलिस कौन है? तो वो परिवार की खाना बनाने वाली स्त्री है। एक नाम इसमें है माओ। माओ कौन है? तो माओ मैकडोनल्ड्स की छोटी सी बेटी है। अब आपके मन में ख्याल आया मैकडोनल्ड्स कौन है? तो मैकडोनल्ड्स केजिया का पड़ोसी है। चलिए ये तो रहा कहानी का पात्र परिचय। अब आपको स्टोरी के अंदर का आगे पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। देखते हैं स्टोरी के बारे में। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। छोटी लड़की के लिए वह ऐसा व्यक्ति था जिससे वह डरती थी। कौन? केजिया। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम। प्रत्येक सुबह अपने काम पर जाने से पहले वह उसके कमरे में आता था एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और लापरवाही के साथ उसका चुंबन करता था। टू व्हिच सी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, और वह अलविदा, गुड बाय मीन्स अलविदा, पिताजी कहकर प्रतिक्रिया जाहिर करती थी। एंड ओह देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन सी हर्ड द नॉइस ऑफ द कैरियर्स ग्रोइंग फेंटर, और लंबी सड़क पर उसके वाहन की आवाज़ की गति एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड जैसे जैसे धीमी होती जाती थी, वह लड़की चैन की सांस लेती थी। कौन? केजिया। इन द इवनिंग, शाम के समय, व्हेन ही केम होम, जब वह घर आता था। कौन? केजिया के फादर। सी स्टूड नियर द स्टेयर केस, वह जीने के पास खड़ी हो जाती थी। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और हॉल में उसकी जोर की आवाज़ सुनती थी। ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ। हैजेंट द पेपर कम येट, क्या समाचार पत्र अभी नहीं आया? मदर, माँ, गो, जाओ, एंड सी, और देखो, इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, कि मेरा अखबार वहीं पड़ा है और मेरी चप्पलें लेकर आओ। स्लीपर्स मीन्स चप्पलें। नेक्स्ट पैराग्राफ। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, माँ उस लड़की को पुकारती थी। केजिया इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, यदि तुम अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, तो तुम नीचे आ सकती हो और अपने पिता के बूट उतार सकती हो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, लड़की धीरे से जीने से नीचे आती थी।
मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और धीरे से हॉल को पार करती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम के किवाड़ों को धक्का मारकर खोल देती थी। बाय दैट टाइम, उस समय तक, ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन द लुक्ड एट हर ओवर देम इन ए वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। वह अपने चश्मा लगाए रहता था और उनके ऊपर ऐसे ढंग से देखता था कि वह छोटी लड़की आतंकित हो जाती थी। वेल केजिया, अच्छा केजिया, हरी अप, जल्दी आओ, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, और मेरे बूटों को उतारो, एंड टेक देम आउटसाइड, और उनको बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज अच्छी लड़की रही हो? आई डोंट नो फादर, मतलब डोंट मतलब हकलाती है वो। पिताजी, मैं नाना नहीं जानती, हकलाकर कहती है। यू डोंट नो, पिताजी कहते हैं तुम नाना नहीं जानती हो, उसी की लैंग्वेज में। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, यदि तुम इस प्रकार हकलाओगी तो मैं माँ को तुम्हें डॉक्टर के यहाँ ले जाना पड़ेगा। एक्चुअली जो केजिया रहती है वो केवल फादर से ही डिस्टर्ब थी, मतलब पिताजी को ही देखकर हकलाती थी, बाकी ऐसे वो ठीक थी। आगे पैराग्राफ में हम देखेंगे अच्छे से। सी नेवर स्टर्ड विद अदर पीपुल, ठीक है, अच्छे से देखें, वह दूसरे लोगों के साथ हकलाती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, बिल्कुल ठीक ढंग से बोलती थी। बट ओनली विथ फादर, केवल पिता के सिवाय। बिकॉज, क्योंकि देन सी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि उस समय वह घोर प्रयास करती रही कि वह सही ढंग से बोले, प्रॉपरली, उचित तरीके से। व्हाट्स द मैटर, मतलब मैटर मीन्स मामला, क्या मामला है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रैच्ड अबाउट, तुम इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही हो। रैच्ड मीन्स परेशान या दुखी। मदर, माँ। आई विश, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, माँ मैं चाहता हूँ। यू टाट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुइसाइड, कि तुम इस बच्ची को सिखाओ कि वह आत्महत्या के कगार पर न दिखाई दे। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, केजिया यहाँ आओ, मेरे चाय के प्याले को संभाल कर वापस मेज पर ले जाओ। ही वॉज सो बिग, वह इतना बड़ा था। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उसके हाथ और उसकी गर्दन। स्पेशली माने विशेष रूप से। हिज माउथ व्हेन ही यान्ड, जब वह जम्हाई लेता था तो उसका मुंह बहुत बड़ा लगता था। थिंकिंग अबाउट हिम एलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जियांट, जब केजिया केवल उसके बारे में सोचती थी तो वह किसी भीमकाय के बारे में सोचने के समान था। नेक्स्ट, ऑन संडे, ऑन संडे मीन्स रविवार को। आफ्टरनून्स, दोपहर बाद। ग्रैंड मदर, जो दादी थी केजिया की, सेंट हर, उसे भेजती हैं, किसे, केजिया को। हर डाउन टू द ड्राइंग रूम, नीचे ड्राइंग रूम में भेजती थी। टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, कि वह अपने पिता और माता के साथ प्यारी बातें कर सके। बट, लेकिन, द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, अपनी माँ को सदैव समाचार पत्र पढ़ते हुए। एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा, और पिता को सोफे पर लेटे देखती थी। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पर रूमाल ढककर सोफे पर लेटे देखती थी पिताजी को। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कशंस,
उसके पैर एक सबसे अच्छे गद्दे के ऊपर होते थे। कसन्स मीन्स गद्दे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वह गहरी नींद में सोते हुए खर्राटा भरता रहता। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का पैराग्राफ आपको कल अच्छे से पढ़ाया जाएगा। इसकी मीनिंग्स मैंने फॉरवर्ड कर दिए हैं, राइट करके आप अच्छे से लर्न कीजिए। और इसके इंट्रोडक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स, जो पात्र हैं, परिचय हैं, उन्हें आप अच्छे से याद करें। थैंक्स क्लास।